मूवी शुरू होती है एक फैमिली से जो डिनर कर रही होती है। माँ पैरालाइज हुए बेटे को खाना देती है और बेटी लोरा भी खाना खा रही होती है। वो कहती है कि उसकी दोस्त ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन माँ उसे जाने की इजाज़त नहीं देती। कमरे में जाकर लोरा फ़ोन पर प्लान करती है कि वो चुपके से दोस्त को मिलने जाएगी। तभी उसका फादर वहाँ आ जाता है और उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि वो ये सब उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। जैसे ही फादर जाता है, लोरा मुंह से मेडिसिन निकाल देती है। वो चुपके से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसे देख लेता है। भाई उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। पार्टी में जाने के बाद वो देखती है कि कई लोग हैलोवीन मना रहे हैं। वहाँ वो अपनी दोस्त से मिलती है और वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ कई लड़के होते हैं। लोरा थोड़ी परेशान होती है और एक लड़का उसके करीब आके उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है। तभी एक और लड़का कहता है कि वो एक गेम खेलेंगे जिनमें वो भूतों को बुलाएंगे। वो बताता है कि एक साइको कातिल था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसने बेटियों के सामने बीवी को मार दिया था और उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से बाहर निकाल दिए थे। माना जाता है कि उस कातिल पर किसी शैतान का साया था। कहानी सुनने के बाद वो ये गेम शुरू कर देते हैं। जब वो गेम खेले होते हैं तो लोरा काफ़ी डर जाती है और फर्श पर पड़ी तस्वीर को देखती है। अगले ही सेकंड लोरा अजीब तरह से हंसने लग जाती है और सबको लगता है कि वो बस मजाक कर रही है। लोरा फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और फिर अचानक लोरा एक अंधेरी जगह से बाहर निकलकर लड़के को हक कर लेती है। लोरा को घर ले जाया जाता है और माँ उसे नहलाना शुरू कर देती है। अगली सुबह वो सारे चर्च जाते हैं। चर्च में माँ उसे पादरी से बात करने का कहती है। वो चर्च में पादरी के पास जाती है और पादरी की आवाज़ शैतानी लग रही होती है। वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसे अचानक अजीब आवाज़ आती है। वो उसे देखने जाती है और फिर डरते हुए चर्च से बाहर भागती है। माँ भी उसके पीछे बाहर आती है और वो पादरी को बाहर खड़े देखते हैं, जिससे साबित होता है कि अंदर वहाँ कोई भी नहीं था। पादरी लोरा को जाते देख काफ़ी परेशान लग रहा होता है। घर में लोरा अपने भाई के पास जाती है। वो बहन के लिए परेशान होता है। बहन उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और तभी वो दरवाजे के पास किसी साये को गुजरते देखती है। उसे फिर से वैसी ही आवाज़ आती है और शायद वो साइको किलर अब लोरा के पीछे है। भूत का एहसास होते वो हिम्मत करके बेड के नीचे देखने लगती है। अचानक अपने पीछे उसे कुछ महसूस होता है और वो डरते हुए चिल्लाती है। अगले दिन स्कूल में लोरा थोड़ी परेशान होती है। उसे अचानक दर्द होता है और उसके दोनों बाजुओं पर कुछ लिखा जा रहा होता है। वो अपने जख्म साफ करने वॉशरूम जाती है और अचानक पीछे मौजूद दरवाज़ा खुलता है। उसे फिर से वैसी ही आवाज़ आती है। लोरा फ़ौरन बाथरूम में छुप जाती है और काफ़ी डरी होती है। अचानक कोई दरवाजे के पास आना शुरू होता है और वो फ़ौरन दरवाज़ा लॉक कर देती है। ये एहसास होने के बाद कि कोई आसपास नहीं है, लोरा फ़ौरन वहाँ से भाग निकलती है। क्लास में भी वो बिल्कुल गुमसुम होती है। जब उसका एक क्लास फेलो वॉशरूम जाता है तो वो चुपके से उसके पीछे आती है। वो लोरा को देख के उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है। लोरा पर शैतान सवार हो जाता है। वो उसे पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आती है तो हर कोई शौक होता है। लोरा खून में लथपथ होती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो एक साइकोलॉजिस्ट उसके पास बैठे उसे समझाने लग जाती है। लोरा कहती है कि यह काम शैतान का है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहती है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लोरा उसकी बात मान तो जाती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन होता है कि शैतान होते हैं। उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट माँ को सब बात बताती है। जब माँ को पता लगता है कि उन्होंने भूत बुलाने वाली गेम खेली थी तो माँ बेहद परेशान हो जाती है। माँ को यकीन होता है कि ये शैतान है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं मानती। तभी लोरा को खून की उल्टी आती है और वो नीचे गिर जाती है। पेरेंट्स फ़ौरन डॉक्टर्स को बुलाने का कहते हैं। हॉस्पिटल में उसके टेस्ट किए जाते हैं और स्कैन करते दौरान उसे बेहद दर्द होता है। टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर डॉक्टर परेशान हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर कुछ क्रॉसेस मौजूद होते हैं। डॉक्टर कहती है कि लोरा ने ये क्रॉसेस निगले होंगे। लोरा का फादर हैरान होता है कि बिना जख्मी हुए उसने ये क्रॉसेस कैसे निगले होंगे। बाद में लोरा माँ को बताती है कि शैतान उसे छोड़ने वाला नहीं है। घर जाने के बाद लोरा की माँ फ़ौरन पादरी को बुला लेती है। पादरी लोरा को देखने के बाद समझ आता है।
वो कहता है कि जब वो पहले मिले थे तो उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो कहता है कि इस पर शैतान का साया है, अब इसका आखिरी हल रस्म करना है। फादर ये नहीं मानता और पादरी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर नहीं मानता और अपनी बेटी को बचाना चाहता है। माँ को ये सच लग रहा होता है, लेकिन फादर ये बात नहीं मान रहा होता। फादर बेटी को बचाने के लिए आखिरकार मान जाता है और पादरी लोरा के पास जाता है। लोरा अजीब तरह से फ़ौरन हरकतें करने लग जाती है। कुछ गड़बड़ महसूस होते फादर फ़ौरन डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। पादरी उन्हें कहता है कि लोरा को किसी महफूज जगह ले जाना होगा। अपनी बेटी को शैतान से बचाने को कपल कमरा तैयार करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ तैयार करने के बाद वो लोरा को हॉस्पिटल से ले जाते हैं। घर आने के बाद माँ पूछती है कि हमें कितनी रस्में करनी होंगी। पादरी कहता है कि वो 13 से ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना लोरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पादरी मंत्र शुरू करता है। लगातार मंत्रों से शैतान तड़पना शुरू कर देता है। जब शैतान चिल्लाता है तो पूरा घर अंधेरे में चला जाता है। लोरा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। फादर और पादरी दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। फादर आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। पादरी मंत्र पढ़ता रहता है और इस तरह शैतान कमज़ोर पड़ने लग जाता है। पादरी उसे एक जगह बांध देता है और कहता है कि कोई भी करीब ना आए। पादरी लोरा को होली वाटर पिलाता है और शैतान हार नहीं मान रहा होता और पानी बाहर निकाल देता है। मंत्र पादरी पढ़ता रहता है और ये लोरा की बर्दाश्त से बाहर हो रहा होता है, लेकिन फादर फिर पादरी को रोक देता है और इस वजह से रस्म छोड़ना पड़ती है। लोरा की रूह को पाक करने के लिए फादर उसे बाथ टब में डाल देता है और पादरी फिर से मंत्र शुरू करता है। पादरी उसे पानी में डुबो देता है। ये पानी होली वाटर होता है ताकि होली वाटर से रूह पाक हो जाए। कुछ टाइम बाद लोरा हिलना बंद कर देती है और उन्हें लगता है कि वो मर गई है। फिर अचानक शैतान दोबारा से लोरा पर कब्जा कर लेता है और पादरी फिर एक और रस्म शुरू करता है। इस रस्म में शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। पादरी का ध्यान भटक जाता है और शैतान उसका गला दबाने लग जाता है। बाकी सब उसे पकड़ लेते हैं और पादरी इस तरह से बच जाता है। पादरी मंत्र पढ़कर आखिरकार शैतान को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। लोरा बेहद ज़ख्मी हो चुकी होती है और शैतान चालाकियों से उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करता रहता है। लगातार रस्मों के बाद अब लोरा की बस हो चुकी होती है। ये 11वीं रस्म होती है और अब अगर और रस्में होती रहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर उन्होंने और रस्में ना भी की तो भी लोरा मर जाएगी। फादर दुखी होते बाहर चला जाता है। वहाँ एक टीचर मिलती है और बताती है कि एक स्टूडेंट ने कोई ड्रग लोरा को पिला दी थी, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे होंगे। इस वजह से फादर को शक होता है कि क्या उसकी बेटी में वाकई शैतान है या फिर ये ड्रग्स का असर है। फादर टीचर की बात मान जाता है। जैसे ही पादरी को शैतान का नाम पता लगने लगता है, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। शैतान का नाम जानने के बाद पादरी फाइनल रस्म करने लगता है, लेकिन पुलिस आके उसे रोक देती है। पुलिस पादरी को ले जाती है और लोरा शैतान से बचने को खिड़की से छलांग लगा देती है। एंड पर पता चल जाता है कि लोरा पर वाकई ही शैतान का साया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।